Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please like, share this video and subscribe the channel also. Today I am going to start question number 10 of exercise 5.3. एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छे से समझिएगा। देखिए इसमें दो पार्ट दिए गए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। एक पार्ट हम कराएंगे और एक पार्ट आपके होमवर्क के लिए रहेगा। थोड़ा सा हिंट दे देंगे, बस उसको आप करिएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सो दैट A1, A2 एंड so on, AN form an AP where AN is defined as below. AN इसमें डिफाइन किया गया है। फर्स्ट पार्ट में AN इक्वल टू 3 प्लस 4N है और सेकेंड पार्ट में AN इक्वल टू 9 माइनस 5N है। दोनों सेम पार्ट है। आपको सबसे पहले इनके लिए इस AN गिवन AN के लिए आपको AP तैयार करनी होगी कि ये AP में है या नहीं। अगर ये AP में आ जाते हैं, अब AP में कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए क्योंकि फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, फोर्थ टर्म होता है AP में या नंबर में, जिस क्रम में ये होते हैं ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम n की वैल्यू बारी बारी से 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे इसी जनरल फॉर्म में, और एक हम तैयार करेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स। चेक करेंगे कि वो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या AP फॉर्म कर रही है। उसके लिए हम सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म करते चले जाएंगे। अगर एक हमें फिक्स नंबर मिलता है, मीन्स कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी AP है। उसके बाद हम अगले प्रोसेस में A और D की वैल्यू लेकर के और हम उठा करके अपने इस क्वेश्चन से 15 टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे। 15 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हमें A और D तो हर हालत में चाहिए ही होगी स्टूडेंट्स। तो दोनों पार्ट सेम है, एक पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट आप करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स AN गिवन है, पुट n इक्वल टू 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसमें हम रख देंगे। तो देखो हम पहले 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, 3 implies 3 प्लस 4 एंड ये कितना रखेंगे इसमें 1, कॉमा लगा दीजिएगा। फिर 3 प्लस 4 एन की जगह 2 रखेंगे, फिर 3 प्लस 4 और इंटू एन की जगह 3 रख देंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये आप सीरीज को, नंबर को बना रहे हैं, नंबर सीरीज को। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3 प्लस 4 इंटू 1 4, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, कॉमा 4 2 या 8, 8 और 3 कितना आ गया 11 आ गया, कॉमा 4 3 या 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 आ गया, कॉमा एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपका एक नंबर सीरीज आ गया। चेक करते हैं क्या ये AP में है या नहीं। उसके लिए आपका सिस्टम क्या स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4, फिर हम 15 माइनस 11 करेंगे, कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार और आगे की टर्म करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा। मतलब ये आपका एक फिक्स नंबर 4 दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि 7, 11, 15 जो आपका नंबर सीरीज आई है, ये आपकी किसमें है, फॉर्म एंड AP, ये AP फॉर्म कर रही है। और जब स्टूडेंट्स ये AP फॉर्म कर रही है, दिस मीन्स दैट A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 7 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 माइनस 7 मीन्स 4। और हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, S15, सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आएगा, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, दोनों केसेस में सेम क्वेश्चन हो गया ना। तो सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो A की वैल्यू ये आ गई, D की वैल्यू ये आ गई, S15 निकालेंगे तो Sn इक्वल्स टू, नाउ अप्लाई फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, n की वैल्यू 15 हो जाएगी, S15 करके लिख दीजिएगा। तो इम्प्लाइज S15 इक्वल्स टू, n की वैल्यू हो जाएगी 15/2 और ब्रैकेट में 2 a की जगह कितना रखेंगे स्टूडेंट 7 प्लस n माइनस 1, n की जगह 15 माइनस 1 इंटू D की जगह कितनी वैल्यू आई थी स्टूडेंट 4 रख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो S15 कितना आ जाएगा, S15 आ जाएगा 15/2 और इंटू
2 7 जा 14, ठीक है ना, और प्लस 15 माइनस 1 14 और इंटू 4, ठीक है ना, कितना आ गया 15/2 इंटू 14 और प्लस ये कितना आ गया 14 4 जा 56, ऐड कर दीजिएगा इनको, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15/2 और इंटू ये आपका 70 हो गया, इनका सम कट लगा दीजिएगा 35 आ जाएगा। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो इम्प्लाइज एस 15 आ गया आपका 15 इंटू 35, ठीक है ना। तो टोटल कितना आ गया इनका, मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 35 का, इनको आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स 525, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आ गई आपकी S15 की वैल्यू। इसी प्रकार से n की वैल्यू स्टूडेंट्स इसमें हम 1 2 3 और 4 रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक नंबर सीरीज निकाल लेंगे। नंबर सीरीज निकालने के बाद चेक करेंगे कि वो क्या वो सीरीज एपी में फॉर्म हो रही है, और एपी में फॉर्म होने के लिए क्या करेंगे, यही प्रोसेस करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म एंड सो ऑन। अगर एक फिक्स नंबर आ रहा है, इक्वल नंबर आ रहा है, वैसे आएगा, हमने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। और फिक्स नंबर कितना आएगा ये भी मैं आपको बताया दे रहा हूं स्टूडेंट्स। जो डी की वैल्यू आएगी वो -5 फिक्स आएगी इसमें, ठीक है, -5 आती चली जाएगी, ठीक है, तो वो आपकी एपी फॉर्म हो जाएगी। तो ए की वैल्यू ले लीजिएगा, उसमें 4 आ जाएगी, डी की वैल्यू -5 आ जाएगी, और उठा करके S15 इसी फॉर्मूले में रख करके निकाल लेंगे, तो आपका -465 इसका आंसर आ जाएगा S15 का, सेकेंड वाले पार्ट का, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप इस सेकेंड पार्ट को अब अच्छे से कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you again with a new lecture. Till then, stay healthy and take care, and bye bye.